your penetration testing course. This is the first session, and now in this course, there's not a lot of theory that we'll be Hello. covering. Yes. हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Is there anything you wanted to ask? सर मेनली तो सर ये किस कोर्स के लिए सर बैच बनाया? Penetration testing. पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन या सर एपीटी? नहीं, पीटी. वेब तो डिफरेंट आपका होगा उसमें, ये वेब वाला नहीं है. सर पीटी तो अभी अभी जस्ट फिनिश ही हुआ है मेरा, तो फिर मैं कैसे ऐड हो गया इसमें? पीटी फिनिश हो चुका है आपका? हाँ सर, यस सर. अच्छा. अभी सर दीपक सर ने अभी रिसेंटली कराया है. ओके, मैं एक बार बात करता हूँ काउंसलर से. एक बार आप भी बात करके देखो. जस्ट गिव मी. हाँ सर. ओके, सचिन, आपका वेब पीटी नहीं हुआ है ना अभी? ये सर वेब पीटी नहीं हुआ है. ठीक है, तो अच्छा, आप ये वाला सेशन जो है लीव कर लो. कुछ हो गया होगा हाँ मिस्टेक हाँ. वहाँ पे ऐड करने में. और आपको अभी मैंने मैम से बात की है, वो आपको उस बैच में ऐड कर लेंगे वेब पीटी के लिए. वेब पीटी का सर टाइमिंग क्या है? टाइमिंग एक बार आपको मैम से कंफर्म करना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर टाइमिंग का, क्योंकि वो मैं नहीं ले रहा, वो कोई ओके और मैम. लेगा. ओके सर आई विल. ओके. ओके सर. थैंक्स. ओके. So Tarun, what language are you comfortable in, English or Hindi, for the course? What language do you prefer that I should teach in? Hello, am I audible? For some reason, I'm not able to hear anything that you're saying, Tarun. Could you? There's a lot of. Could you try disconnecting from the session and connecting again using the same meeting link? Hello. Hello. Yes, Tarun, I can hear you now. Yes, sir. So, what language are you more comfortable with? Like, do you want me to continue in English or Hindi? English दोनों sir. Pardon?
सर वैसे ज़्यादा हिंदी है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी है। हिंदी में कराइए सर। हिंदी में ठीक है। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों केस में, आपको जो ज़्यादा कंफर्टेबल है हम उसी में करते हैं। ओके, तो तरुण, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट सेशन आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स का। तो अच्छा, ये कोर्स जो है इसमें मतलब ये मेनली प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, इसमें थियरी ज़्यादा है ही नहीं बिल्कुल। बस आज जो फर्स्ट इंट्रो सेशन है इसमें थोड़ी सी थियरी है, इसके बाद फिर जो भी हम करेंगे वो प्रैक्टिकल रहेगा। ओके सर। ठीक है, तो इसमें आपके पास अपना लिनक्स सेटअप है? यस सर। ओके गुड। तो लिनक्स है, पैराडाइज हाँ, इज देयर एनीथिंग? अच्छा है तो बढ़िया, बस और क्या। और एक्सक्यूज मी, आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप जैसे जैसे क्लासेस अटेंड करोगे वैसे वैसे ही साथ में आप प्रैक्टिस भी करते जाओ ना ओके। उन चीज़ों की। तो क्या कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है, या अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो भी पता चलेगा कि कहाँ इशू आ रहा है या क्या डाउट है। ओके सर। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, जो फर्स्ट जो हम मतलब ये स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, सर आपका नाम क्या है? माय नेम, प्रैक्टिकल जो करने वाले हैं, देखो इस कोर्स में हम क्या करते हैं कि हम CTF सॉल्व करते हैं। CTF यानी कि कैप्चर द फ्लैग। तो इसमें क्या होता है, कई तरह की आपको चैलेंजेस सॉल्व करनी है या कुछ आपको तरीका ढूंढना है सिस्टम में हैक करने का मेनली, एंड हैक करके उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर फ्लैग ढूंढना होता है। वो क्या होता है, किस तरह से होता है, वो मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा आपको। ओके सर। ओके, तो ओके। स्टार्टिंग में दो तीन जो हम CTFs करेंगे या दो तीन जिन मशीन्स पे प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको क्या करना है कि डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में, ओके सर। एंड उसको एज अ वर्चुअल मशीन आपको यूज़ करना होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो जो पहली वाली है जिससे हम स्टार्ट, आई विल स्टार्ट विद मेटास्प्लॉइटेबल। सो स्टार्ट विद द मेटास्प्लॉइटेबल इज वेरी इज अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ मशीन, हम स्टार्ट उससे करते हैं। एंड उसके बाद देन विल मूव ऑन टू स्लाइटली, धीरे धीरे करके थोड़ा उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहेंगे। ओके। तो जो पहली वाली है मैं उसका आपको लिंक अभी दे देता हूँ। सो आज तो मेनली इस पे स्टार्ट नहीं करेंगे, बट आप ये डाउनलोड करके रख लो, सेटअप करके रख लो इसको अपने सिस्टम में। ठीक है सर। तो उस केस में क्या है कि अगर आप चाहो तो जब मैं इस पे प्रैक्टिकल करूँगा, यू कैन, मतलब आप भी क्लास में उस समय भी अगर करना चाहो मेरे साथ ही, तो आप कर सकते हो वो चीज़, ओके सर। है ना। तो वो चीज़ भी आपकी पॉसिबल हो जाएगी। मैंने इसे चैट में डाला है लिंक, अगर आप वहाँ से चेक कर लो। ज़्यादा ज़्यादा बड़ा सर डाउनलोड नहीं है। हाँ, कुछ कह रहे थे क्या? सर मैं कर लूँगा। कर लोगे? ओके नहीं गुड। सर नहीं। ओके चलो, तो ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो मैं कह रहा था कि हमें प्रैक्टिकल में जाने से पहले थोड़ा इसका एक थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करना होता है। तो लेट्स सी किन चीज़ों की हमें बात करनी है। रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ कर दो। रिकॉर्डिंग तो एक्चुअली मेरे साइड से चल रही है रिकॉर्डिंग। सर मैं भी कर लूँगा अपने में सिस्टम में। रिकॉर्डिंग, अच्छा मैं एक बार चेक करता हूँ इसकी सेटिंग्स में, मैंने तो अलाउ किया ही हुआ है यार, मैंने उसमें ऑप्शंस में मतलब बंद नहीं किया। सर अब एक बार चेक करो वैसे। हो गया सर अलाउ। हो गया, ठीक थैंक यू सर। है। ओके, जस्ट तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स हैं तो इनको देख के हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इससे फेजेस से पहले, अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ तो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बट इसके अलावा दो अलग कंसेप्ट्स भी होते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग। तो आप फेमिलियर हो इन टर्म्स से? यस सर। ओके,
तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, बता सकते हो? सर किसी चीज को वर्नेबल होती है उससे कमी को ढूंढना। उसको ढूंढना, ओके गुड। तो उसमें क्या वल्नरेबिलिटीज हैं वो आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? सर ये नहीं पता। ओके ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में जैसा कि आपने कहा, हम लोग वल्नरेबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी भी सिस्टम में या किसी नेटवर्क में, किसी रिसोर्स में। उसमें क्या वल्नरेबिलिटीज हैं उसको, मतलब जो उसमें एग्जिस्ट करती हैं, वो हम पता लगा रहे हैं, और इतना ही कर रहे हैं बस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। इसके आगे हम जाने नहीं वाले। लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या है Excuse me, कि हम सिर्फ वल्नरेबिलिटीज देखेंगे नहीं, हम उन वल्नरेबिलिटीज को एक्टिवली एक्सप्लॉइट करके जो भी हमारा टारगेट है उसमें, लाइक विल हैक इनटू इट, उसको हैक करेंगे। और हम ये देखेंगे कि किस हद तक जा सकते हैं हम अपने टारगेट सिस्टम में, कितनी डीपली हम पेनिट्रेट कर सकते हैं उस सिस्टम में या उस नेटवर्क में जो भी हमारा टारगेट है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आप एक्टिवली कुछ भी एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, आप सिर्फ केवल देख चेक रहे हो। करते हैं। हाँ, आप बस देख रहे हो कि अच्छा ये वल्नरेबिलिटीज हैं, ओके, बट आप उनको एक्टिवली एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, एक्टिवली कुछ हैक कर नहीं रहे उसमें। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप ऐसा नहीं करोगे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में विल बी एक्टिवली हैकिंग, आप एक्सप्लॉइट करोगे वो वल्नरेबिलिटीज, जो भी वल्नरेबिलिटीज दिखें, जैसा भी आपको जो भी मिल रहा है, जितने भी सर हम अटैक वेक्टर को दिखें, जो अपने आप को सेव कैसे कर सकते हैं? क्या चीज़। जैसे हम किसी साइट पे विजिट करते हैं आपकी आवाज़ उसका थोड़ी सी बहुत वो आ रही है, डिस्टॉर्टेड आ रही है, तो आई एम नॉट एबल। जैसे हम किसी हाँ। किसी साइट पे विजिट करते हैं, वेबसाइट पे, हाँ। तो उसमें हम वर्नेबिलिटी चेक करते हैं तो हमारे उस पर लॉक्स जाते हैं। हम्म। तो उन्हें कैसे सेव न जाएं, अपने आप को सिक्योर कैसे करें? अच्छा, बेसिकली अगर आप एनोनिमिटी चाहते हो इस केस में आपके पास कई ऑप्शन हैं। वीपीएन यूज़ करो, टॉर सर यूज़ करो, तो मैं नहीं कहूँगा वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, बिकॉज बहुत स्लो है। तो सर आप वीपीएन वीपीएन यूज़ हमारे करो, या डीएनएस लीक कर देता है ना। वो भी है। देखो, नॉर्मली एक जो जिस तरह की आप सिचुएशन बता रहे हो कि आप किसी वेबसाइट को हैक कर रहे हो और आप चाहते हो कि उनको अपना पता चले, तो पहली बात तो बिना परमिशन के आप कहीं हैक कर ही नहीं सकते, वो इलीगल हो जाता है। यस सर। ओके, अगर आपके पास परमिशन है कि हाँ, या तो आप एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर अगर काम कर रहे हो एंड आपका क्लाइंट आता है, कहता है ओके टेस्ट माय वेबसाइट, इन दैट केस आप डेफिनेटली टेस्ट कर सकते हो। लाइक आप उसको पता है कि हाँ, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी टेस्टिंग इट, तो उनके पास लॉग्स होंगे भी, तो इट्स नॉट एन इशू। ओके सर। और अगर आप बिना परमिशन के कर रहे हो तो वो डेफिनेटली इलीगल है, एंड दैट गोज इनटू ब्लैक हैट टेरिटरी, ब्लैक हैट हैकिंग में चला जाता है वो। हमें क्या करना है, हमें वाइट हैट हैकिंग करनी है, मतलब हमें वी हैव टू रिमेन एथिकल हैकर्स हम। ओके सर। ओके, इसलिए तो जो ये इस कोर्स में हम ये नहीं कर रहे कि एक्चुअल हम वेबसाइट्स पे जाके हैकिंग शुरू कर देंगे सीधा, नहीं। हमें प्रैक्टिस मशीन्स, प्रैक्टिस सिस्टम्स हैं, प्रैक्टिस वर्चुअल मशीन्स हैं, उन पे हम अपने स्किल्स बिल्डअप करेंगे। ओके। बिकॉज विदाउट परमिशन आप किसी का सिस्टम को ऐसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। एंड अगर आप ऐसा करते हो तो बाद में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सर जैसे ये vulnerability ढूंढते हैं अदर हम्म। साइडों पे, उस पे उन्हें कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं तो वो तो ब्लैक हैट में आते हैं ना सर? क्या चीज़, मैं दोबारा पूछ।
जैसे किसी ऐप में या ट्विटर वगैरह जो वर्नेबिलिटी ढूंढते हैं लोग, हाँ वो तो ब्लैक एड में आते हैं, फिर उन्हें क्यों रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं? नहीं क्यों अवार्ड दिए जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक वेब एप्लीकेशंस की बात आती है, सिर्फ वेबसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक चीज होती है बग बाउंटी नाम की। इसका सुना है आपने कभी इसके यस बारे सर। में? ना। तो बग बाउंटी में क्या होता है, ये वेबसाइट्स खुद साइंड अप होती हैं बग बाउंटीज के लिए, और ये कहते हैं कि ओके अगर आप हमारी वेबसाइट में कोई बग्स या कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, सॉरी कोई सिक्योरिटी फ्लॉज या कोई वल्नरेबिलिटीज बताते हो, तो डिपेंडिंग ऑन कितनी सीवियर है वो विल रिवॉर्ड यू। ओके सर। लेकिन हर वेबसाइट तो इसमें नहीं होती, मेजर वेबसाइट्स तो आपकी सारी यूजली होती हैं बग बाउंटीज में, पर हर वेबसाइट उसके अंडर नहीं आती। एंड बग बाउंटीज में भी आपके पास, आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है, यू हैव अ लिस्ट ऑफ रूल्स कि हाँ इसके हिसाब से ही करना है, यू हैव टू फॉलो अ स्कोप। अगर उन्होंने बोला है कि अच्छा हमारी वेबसाइट है लेकिन ये पार्ट जो है वो अलाउड नहीं है, तो आप उस पार्ट पे नहीं जा सकते, उस वहाँ पे टेस्ट करके नहीं देख सकते। ओके सर। तो खैर दैट इज़ ट्रू फॉर एनी पेनिट्रेशन टेस्ट वैसे, कि बिफोर स्टार्टिंग आपके पास एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा होगा कि क्या अलाउड है एंड क्या नहीं अलाउड। ओके सर। अच्छा, बग बाउंटी इज समथिंग जो इस कोर्स में तो हम नहीं कवर करते, बट दैट इज इंक्लूडेड इन द वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स, वेब पीटी, बिकॉज वो फोकस होता है सोनली वहाँ पे वेब एप्लीकेशंस पे। ओके सर। तो ये तो हो गई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वर्सेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात। सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग तीसरी टर्म है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग में देखो क्या होता है कि हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की होती हैं। Excuse me। तो ताकि अपना डेटा और अपने रिसोर्सेज को वो सिक्योर रख सकें। तो ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिट है, इसमें क्या होता है कि आप ये देख रहे हो कि जो पॉलिसीज हैं वो कितनी हद तक इम्प्लीमेंट हो रही हैं, या वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं या नहीं, और उसमें जो भी कमियां आपको मिल रही हैं आप देन उन पे रिपोर्ट करके यू विल से कि हाँ कुछ ये मेरे रिकमेंडेशंस हैं, दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग। तो इस तरह से आप वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी में जो भी कमियां हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो दैट इज, वो एकदम ही एक तरह से आप बोल सकते हो सेपरेट हो जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग से। तो लेकिन इसका डिफरेंस जो है वो जानना भी ज़रूरी है कि क्या है, इसलिए मैंने इस बात की यहाँ पे। एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट्स में एक इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल लिखा है, इस चीज़ का भी मैं बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। देखो, अगर कोई अटैक हो रहा है किसी कंपनी पे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हो क्या रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई हैकर हैक करना चाहता है किसी कंपनी को, तो वो किस तरह के स्टेप्स फॉलो कर सकता है, उसको क्या ऐसी वल्नरेबिलिटीज मिल सकती हैं, वो कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, एक्सप्लॉइट करके वो अगर सिस्टम में पहुंच रहा है उसके बाद वहाँ वो क्या कर सकता है। इस तरह की चीज़ें हमें चेक करनी है, तभी हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि इन इश्यूज को हम ढूंढ के फिर उसका सोल्यूशन निकाल सकें, ताकि कोई एक्चुअल अटैकर नहीं वहाँ पे आ पाए। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशंस होती हैं अटैकर के लिए। या तो वो आपका जो कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है उसके अंदर, उस नेटवर्क के अंदर ही प्रेजेंट है, यानी कि कंपनी के अंदर का ही कोई बनता है। बंदा है जो हैक कर रहा है। तो वो तो क्या है, इनसाइड द लोकल नेटवर्क वाली सिचुएशन है उसकी। एंड उस केस में अगर आप
उस चीज़ को चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि इंटरनली कोई कैसे हैक कर सकता है, तो आप अपना पेनिट्रेशन टेस्ट भी लोकल नेटवर्क के अंदर ही स्टार्ट करोगे। उसको हम कहते हैं इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्ट। और एक्सटर्नल मतलब कि आप लोकल नेटवर्क के अंदर कहीं नहीं हो, बाहर से कहीं से रिमोटली बैठ के कर रहे हो। अब जैसे आप अपने घर पे हो, अपने घर से बैठ के अगर आप कर रहे हो पेनिट्रेशन टेस्ट किसी कंपनी का, तो आप उनके लोकल नेटवर्क में तो हो नहीं। यस तो सर। ये सिचुएशन होगी एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। सर जैसे कि हम बाहर रहे, मैं कंपनी से बाहर हूँ, तो मैं उसके पब्लिक आईडी पे ही तो अटैक करूंगा, हम्म। स्कैन वगैरह। हाँ और अगर इनसाइड हूँ तो उसके जो लोकल आईपी होगा उस पर करूंगा। हाँ यही होगा ना सर? बिल्कुल। यस। अगर आप बाहर हो तो आप वही चीज़ एक्सेस कर सकते हो ना जो पब्लिकली अवेलेबल है। यस सर। ओके, तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस है। क्लियर है ना ये चीज़? यस सर। ओके गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे फेजेस की बात हुई थी, फेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि फेजेस क्या होते हैं। फेजेस मतलब सिंपली कि क्या स्टेप्स इसमें हम यूज़ करते हैं। तो स्टेप्स को यहाँ पे सिंपली हम फेजेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जितनी जानकारी ले सकते हो, जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो अपने टारगेट के बारे में, आप पहले वो इकट्ठी कर रहे हो अपने पास। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते उसमें, बिकॉज अगर आप कुछ जानते ही नहीं अपने टारगेट के बारे में तो उसको कैसे हैक करोगे, दैट्स द थिंग। तो इन गैदरिंग में तो आप जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है पहले वो ले लो। देन द सेकेंड फेज इज रिकॉन और रिकॉनेसेंस। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, उस पर आप और बिल्डअप कर रहे हो, और इसमें फिर क्या होता है कि आप थोड़ा टेक्निकल साइड पर ज़्यादा फोकस करने लगते हो, कि टेक्निकल डिटेल्स पर ज़्यादा फोकस करने लगते हो कि मैं यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज ढूंढूं, मैं यहाँ पे अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करके स्कैन्स रन करूँ, एंड उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ते हो। फिर आता है एक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन। तो इस पॉइंट तक आपने क्या किया, इस फेज से पहले तक आपने क्या किया कि जो भी वल्नरेबिलिटीज वगैरह थी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी थी टारगेट सिस्टम्स के बारे में, आपने निकाल ली। अब आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक्टिवली उस सिस्टम में हैक करोगे, मतलब उस सिस्टम को एक्सेस करोगे। और एक्सप्लॉयटेशन मतलब अगर आपने कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढी तो इस फेज में होगा कि आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो एट द एंड ऑफ दिस फेज आप अपने टारगेट सिस्टम को एक्सेस कर चुके होंगे, मतलब यू विल बी हैविंग एक्सेस टू इट। आप उसके अंदर या तो उसकी, हाँ ये कह सकते हो उसके अंदर घुस चुके होंगे बेसिकली, अपने टारगेट सिस्टम या नेटवर्क के अंदर। फिर आता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि हाँ मैंने हैक तो कर लिया इस डिवाइस को, बट अब हैक करने के बाद मैं क्या करूँगा। तो अच्छा, आपके हिसाब से अगर आपने एक बार सिस्टम हैक कर लिया तो व्हाट विल यू डू, उसके बाद किस तरह की चीज़ें कर सकते हो आप वहाँ पे? सर उसके डाटा को देख सकते हैं। बिल्कुल। और सर उसमें से कुछ उठा भी सकते हैं डाटा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हो कि आप फाइल्स देख रहे हो वहाँ पे, या डेटा कुछ चुरा रहे हो, या फिर अपने तरफ से कुछ अपलोड कर रहे हो वहाँ पे। अपनी बर्नेबल फाइल छोड़ सकते हैं आगे घुसने के लिए। बिल्कुल, उसको बैकडोर कहते हैं इस तरह की चीज़ को, वो छोड़ सकते हो। और पोस्ट एक्सप्लोइटेशन में एक चीज़, एक कंसेप्ट जो कि बहुत यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। इसका नाम सुना है पहले? यस सर। यस। तो क्या होता है ये? प्रीविलेज एस्केलेशन बारे सर पढ़ा तो है पर इतना प्रॉपर नहीं। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो आपने जब एक सिस्टम के
उसको एक्सेस किया, जब आपने हैक किया सिस्टम को, तो अब सिस्टम में भी क्या है, अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होगा यूजर अकाउंट, एक होगा एडमिन अकाउंट। यस सर। आप अपने घर पे सिस्टम यूज कर रहे हो, उसमें भी होता है इस तरह की चीज। तो अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि जब मैं हैक कर रहा हूँ मेरे पास डायरेक्टली एडमिन अकाउंट का एक्सेस होगा, लेकिन हमारा गोल ये रहता है कि किसी ना किसी तरह से हम रूट अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को एक्सेस कर पाए, बिकॉज सबसे ज़्यादा परमिशन और सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है सिस्टम का उन अकाउंट्स के पास ही होता है। एज अ नॉर्मल यूज़र बहुत सी चीज़ें हैं जो सिस्टम आपको करने नहीं देगा। हो सकता है कोई फोल्डर आपको एक्सेस करना है, देखना है, लेकिन वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। हो सकता है आपको कोई प्रोग्राम रन करना है, लेकिन वो भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है, आप नॉर्मल अकाउंट से नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा एक गोल ये होता है कि हम किसी तरह से अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर या रूट बना लें, रूट इन केस ऑफ लिनक्स रूट एंड इन केस ऑफ विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप एक नॉर्मल अकाउंट से या एक यूजर अकाउंट से एडमिन या रूट अकाउंट की प्रिविलेज पे जाना, दिस प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। और प्रिविलेज एस्केलेशन क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रिविलेजेस, अपने अकाउंट की प्रिविलेजेस यहाँ पे एस्केलेट कर रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो। कि पहले सिर्फ यूजर थे, अब क्या कर रहे हैं, एडमिन भी बनने जा रहे हैं हम। तो इस चीज को कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जब भी हम किसी सिस्टम को हैक करने की बात करते हैं। तो इसका मीनिंग क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। कोई भी डाउट हो ना बीच में पूछ लेना, ठीक है? डोंट हेसिटेट। कुछ भी अगर चीज नहीं क्लियर हो रही हो एकदम पूछ लेना। ओके सर। ओके। फिर पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बाद आता है रिपोर्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्ट में, अच्छा एक सेकंड हो गया, ऑफिस से थोड़ा कॉल आ रहा है मेरे को। ओके सर।
ओके तरुण, सॉरी थोड़ा सा आज क्लास कट शॉर्ट करनी पड़ेगी बिकॉज मीटिंग है तो आई हैव टू अटेंड इट. ओके सर. ओके बट थोड़ा सा ये रिपोर्टिंग की मैं जो बात कर रहा था, आई जस्ट टॉक अबाउट दैट. तो एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आप क्या कर रहे हो कि अपने क्लाइंट के लिए पूरा पेनिट्रेशन टेस्ट करोगे. यू विल डू द होल प्रोसेस एंड उसके बाद क्या होगा कि अब देखो क्लाइंट जो है वो तो आपके साथ रहेगा नहीं ड्यूरिंग योर एंटायर प्रोसेस. जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो क्लाइंट आपके साथ बैठ के एक एक स्टेप तो नहीं देखेगा. उसको क्या चाहिए, एट द एंड आप एक रिपोर्ट डिलीवर करोगे. उसके लिए उतना ही मैटर करता है बिकॉज उसके अलावा उसको आइडिया है नहीं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या प्रोसेस कर रहे हो वो आपके. तो आफ्टर द पेनिट्रेशन टेस्ट पूरा आपने कर लिया, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस जो पूरा आपने किया उसको प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंट करो. प्रॉपरली आप इसको एक रिपोर्ट बना के अच्छे से उसको मतलब पूरा उसमें डिटेल्स सारे इंक्लूड करो अपने टेस्ट के कि आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिली, क्या वल्नरेबिलिटीज मिली, किस तरह से आपने उनको एक्सप्लॉइट किया. एंड वो सब करके आप एक रिपोर्ट में डालो एंड वो रिपोर्ट सबमिट करो. और रिपोर्ट एक्चुअली इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज सामने वाले को तो इतना ही पता है, उसको और कुछ नहीं बारे में. क्लाइंट को और किसी चीज़ से मतलब नहीं, उनको ये चाहिए कि हमें आप रिपोर्ट बना के दे दो बस. उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं. तो रिपोर्ट भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हम रिपोर्ट की भी बात करेंगे थोड़ी. और फिनिशिंग अप फाइनल कुछ टास्क्स हैं वो भी मैं बताता हूँ आगे अभी क्या है. ठीक है ओके. तो अभी तक जो थोड़ा बहुत हमने कवर किया उसमें से कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके? नहीं सर. ओके गुड. तो ये जो मैंने